वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सही बात है। यानी पहली बार इस कानून का उल्लंघन किया। हम लोग बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, बदल दिया गया है। इसकी जानकारी सब लोगों को होना चाहिए, इसलिए ये प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं। साथियों, ये केवल मात्र मुस्लिमों का मामला नहीं है। असम में एनआरसी लिस्ट से बाहर जो लोग हुए वो 14,48,000 है। असम में एनआरसी लिस्ट से जो बाहर है वो 14,48,000 है। उसमें से केवल मात्र 5 लाख जो लोग हैं वो मुस्लिम है। फिर बाकी लोग कौन है? तो बाकी लोग एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको ये लोग हिंदू कहते हैं। सोचो, अगर जिसने ये कानून लाया वो भी हिंदू है और जिसके ऊपर कानून थोपा वो भी हिंदू है, आप लोग सबको हिंदू मानते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूं, दबाने वाले लोग और दबने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग और मजलूम लोग, उनका धर्म एक कैसे हो सकता है? आप जुल्म करने वाले को भी हिंदू कहते हो और एससी एसटी ओबीसी को भी हिंदू कहते हो। जुल्म करने वाले का और जुल्म सहने वाले का धर्म एक नहीं हो सकता। तो पहली बात हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया कि ये केवल मात्र मुस्लिमों का मामला नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का मामला है। और आसाम में 5वीं और 6वीं अनुसूची है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है? तो अभी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही बात बची है, वो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। हम लोगों का जो कानून है, एससी का, ओबीसी का, और जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका कानून वैधानिक है और शेड्यूल ट्राइब का कानून जो है संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब होता है, एक होता है राइट यानी अधिकार, एक होता है सेपरेट राइट विशेष अधिकार। विशेष अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात मालूम है उन लोगों को। इसलिए उन्होंने आसाम में लागू किया और आसाम में 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म करने की साजिश चल रही है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी हम लोग इस आंदोलन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथियों, आने वाले समय में एक बात मैं कहना चाहता हूं, जंग उन्होंने छेड़ी है। भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, मैं सिद्ध कर सकता हूं डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जो 15 आर्टिकल है उसको खत्म किया गया। और 15 आर्टिकल केवल मात्र संविधान का आर्टिकल नहीं है, ये दुनिया का कानून है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का कानून है। संविधान भारत का कानून हो सकता है, भारत का संविधान, लेकिन दुनिया का भी एक कानून है कि अगर अपने ऊपर कोई अत्याचार, अन्याय, अत्याचार हमारे देश को लोग कर रहे हो तो हम किधर जाएंगे भाई? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कानून है और उसमें लिखा है कि जो 15 आर्टिकल है ये दुनिया का कानून है और उसमें किसी भी ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की सरकार ने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया, ये भारत में पहली बार हुआ। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में हम लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि जो मजलूम लोग हैं, मजलूम कौन है? एससी एसटी ओबीसी है, और सबसे पहले उनको जगाना होगा और जगाकर उनको जोड़ना होगा। अगर हम लोगों ने उनको जोड़ा नहीं तो क्या होगा? आइसोलेशन में हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहता है कि ऐसे शाहीन बाग खड़े हो जाए, भारत में शाहीन बाग खड़े हो जाए और इन लोगों को आइसोलेशन में अलग किया जाए और फिर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाया जाए और हिंदू मुसलमानों में फसाद लगाया जाए। ये उनकी साजिश है। अभी मुझे चिट्ठी मिली है देन करने की, लेकिन मैं 2 मिनट की मोहलत मिलेंगी। 2 मिनट आपको एक कहानी बताता हूँ। एक जंगल होता है और जंगल में एक दिन आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद सभी पावरफुल जो जानवर है वो भाग जाते हैं
उसमें एक पंछी का घोंसला होता है। सभी पंछी भाग जाते हैं, लेकिन एक पंछी रहता है, उसके पर जो है पूरे जल जाते हैं, लेकिन वो अकेला उड़ता है, गांव में आता है। और उस जंगल के सभी पावरफुल प्राणी भी, जो जानवर होते हैं, वो भी गांव में आते हैं। और आने के बाद सिर्फ देखते रहते कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सभी प्राणी देखते रहते हैं, लेकिन वो जो पंछी है गांव में आता है, अपनी चोंच में पानी उठाता है, आग पे डालता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, फिर भी अपना काम निरंतर करते रहता है। 16 दिन हो गए, अपना काम निरंतर चालू है। शाहीन बाग का, दिल्ली का काम निरंतर चालू है, करते रहते। सब लोग देखते रहते क्या चालू है, क्या चालू है। वो गिरता है, उसके पैर जले हुए हैं सब, यानी उसकी जान निकलने को है, फिर भी वो एक ही काम कर रहा है। आता है, पानी उठाता है और आग पे डालता है। सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, क्या कर रहा है। और उसको जाके पूछते हैं बड़े लोग, ताकतवर जानवर और आदमी, और बोलते हैं कि तू इतना सा पंछी, तेरे चोंच से क्या ये आग बुझने वाली है? तो क्या कहता मालूम है? मुझे मालूम है, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तब ये आग बुझाने में किसने किसने मदद की, कौन कौन था, तो मेरा नाम जरूर आएगा। तो इसलिए शाहीन बाग के सभी कार्यकर्ता उस पंछी की तरह है, और इसलिए मैं सभी शाहीन बाग के कार्यकर्ता को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।